अस्सलाम वालेकुम सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। आज का जो हमारा व्लॉग है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसकी एक बहुत बड़ी जो वजह है वो मैं अभी थोड़ी देर तक आप लोगों को इंशाल्लाह ताला वीडियो में बताता हूँ। अब मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि ये जो हमारी हैंस हैं, मुर्गियाँ जो हैं, ये इनके अंदर एक चीज़ है कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक तरीके से बहुत ही बेहतर रहता है, और वो है हरा चारा। कोई भी जो सब्ज़ पत्ते, जैसे हमारे इधर शरीं के दरख्त होते हैं, एक दरख्त है शरीं, बहुत ही उसके जो पत्ते होते हैं वो ठंडे होते हैं, तो वो हम इनको डालते हैं पूरी पूरी टहनियाँ तोड़ के, तो ये बड़े अच्छे तरीके से उसको साफ़ कर देते हैं। ये देखें जी, अब ये मैं आपको जो वीडियो में दिखा रहा हूँ ये कुछ एग्स हैं जो मुर्गियों ने, अभी तो बिल्कुल ही छोटे, जिसे कहते हैं ना इनिशियल जो पहले पहले जो एग्स देती हैं ना, वो बहुत छोटे छोटे से होते हैं। तो माशाल्लाह से एग्स इन्होंने ले करना शुरू कर दिए। अब इंशाल्लाह ताला सीज़न में जैसे जैसे ये एग्स देती रहेंगी तो फिर इंशाल्लाह ताला रौनकें बढ़ती रहेंगी। अब इस व्लॉग में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये देखें, ज़मीन में आपने देखा ये इस तरह से जो खड्डे मारती हैं, इसकी ये रीज़न होती है कि ये अंदर से कीड़े वगैरह ढूंढती हैं। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये इस तरह से खड्डे क्यों मार रही हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये अंदर से कीड़े मकोड़े ढूंढती हैं, और दूसरा ये अपने परों वगैरह में जो इनको छोटे मोटे से जो कीड़े वगैरह होते हैं, तो ये मिट्टी अपने परों में डालती हैं और फिर उनको निकाल के इस तरह से जो अपने आप की खुद ही सफाई करती है। ये देखें जी, आज के जो हमारे व्लॉग में 3 एग्स हैं, और तकरीबन कोई 1.5 इंच का ये अंडा का। अभी तो ये काफ़ी छोटे से अंडे हैं, लेकिन माशाल्लाह से इन्होंने एग्स देना तो शुरू कर दिए हैं। बाकी अल्लाह पाक इंशाल्लाह ताला और बरकत डालेंगे, तो आस्ता आस्ता जो एग्स हैं वो बढ़ते रहेंगे जैसे ये देती रहेंगी। अब ये इसमें जो इस व्लॉग में जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि हम लोग तो अपनी जो मुर्गियाँ इनको बाहर नहीं छोड़ते, क्योंकि ये इस तरह से फार्मिंग मैंने की है कि इनको ये हर टाइम इसी तरह से इसी जगह के अंदर ही रहती हैं। उसकी रीज़न, एक बहुत बड़ी रीज़न ये, क्योंकि ये, हालांकि मैंने बहुत छोटे लेवल पर ये अपना सिस्टम शुरू किया। अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं कि आप इनको खुला छोड़ें ताकि बाहर से जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो खाएंगी, तो ये इनके जो एग्स होंगे वो बिल्कुल प्योर और जिसे कहते हैं देसी अंडे बनेंगे। तो मैं उन भाइयों को ये बात बताना चाहता हूँ कि इनके जो अंडे होंगे वो इंशाल्लाह ताला देसी ही होंगे, क्योंकि मैं इनको फीड नहीं डालता। मैं इनको गंदम का और जो कनक है जो उसका दाना डालता हूँ, मैं इनको गंदम का दाना डालता हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं असल में ये चाहता हूँ कि फुल ऑर्गेनिक एग्स चाहता हूँ मैं। उसमें मैं किसी किस्म में, जैसे कहते हैं ना कि फ़ीड दे के तो इनऑर्गेनिक तरीके से आपने एग ले लिया, वो उस तरह से मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ फुल 100% प्योर एग्स हों। इसी वजह से तो हम इनको ये जो हरा, आप देख रहे होंगे वीडियो में कि हरा चारा जो पड़ा हुआ है, जो भी हैन या मुर्गी जो हरा चारा भी खाती हो, कीड़े मकोड़े भी खाती हो, और ऊपर से खाने में भी बिल्कुल देसी चीज़ खाती हो, जैसे कनक होगी या मकई होगी या बाजरा हो गया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो ये मुर्गियों के लिए बड़ी ये खुश होकर खाती हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ लोगों को, लेकिन बाजरा मैं अभी इनको नहीं डाल रहा क्योंकि गर्मियों में बाजरे को अवॉइड करना चाहिए। अक्सर लोग मुझे ये भी पूछ रहे थे कि आप इनको बाजरा क्यों नहीं डालते। बाजरा इंशाल्लाह ताला हम जैसे ही मौसम सितंबर के मिड के बाद हम इनको बाजरा भी डालेंगे। उस बाजरे से ये होगा कि ये जो एग्स हैं वो तकरीबन कह लें कि 100 में से जो गोल्डन मिस्री की जो एवरेज चलती है ना, अगर आपने 100 मुर्गी रखी है तो वो 70 अंडा देती है, अगर आपने उनकी फ़ीड और उनकी डाइट और उसके अलावा पानी वगैरह और इनके मेडिकेशन, इन सब चीज़ों का अगर अच्छे से ख्याल रखा जाए तो 100 में से 70 मुर्गी अंडा देती है। 100 में से 70 मुर्गी भी अगर आपको अंडा देती है, और एक अंडा अगर आपका 22 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये तक, अब यहाँ 35 रुपये तक बिकता है, तो सीज़न में तो वैसे का अंडा मिलता भी नहीं है। देसी जो प्योर देसी अंडा था वो मिलता भी नहीं है। वो आपको हमेशा फार्मी अंडा मिलेगा और उस पर उन्होंने कलर वगैरह चढ़ाया होगा, और वो ये कहेंगे कि भाई जनाब ये बिल्कुल देसी अंडा, जबकि वो देसी अंडा नहीं होता। देसी अंडे की जो जर्दी होती है वो येलोइश और ऑरेंज एक मिक्स सा कलर होता है, और जो फार्मी अंडा होता है उसकी जो जर्दी होती है वो पीली भी नहीं होती, बिल्कुल कम से पीली होती है। तो जो बंदे देसी अंडे, प्योर देसी मुर्गी का जो अंडा खाते रहते हैं, उनको तो बड़ी अच्छी सी पहचान होती है
और ज़ाहिर सी बात है जो चीज़ देसी है उसमें ताकत भी अपनी ही है। अब माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कोई 4 महीने से ऊपर टाइम हो चुका है इन मुर्गियों को। अब भी कह लें कि कोई 1 महीना 1.5 महीना और है, उसके बाद इनकी जो मेच्योरिटी है वो पूरी हो जाएगी और सारी मुर्गियाँ इंशाल्लाह ताला अंडे देना शुरू कर देंगी। अब आपने वीडियो में देखा होगा जो मैंने बीच में मुर्गे भी छोड़े हुए हैं। अक्सर लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि आप अगर अंडों के लिए कर रहे हैं तो आपने मुर्गे क्यों छोड़े हुए हैं। मुर्गे भी सिर्फ इसीलिए छोड़े हुए हैं कि ताकि जो अंडे हैं वो बिल्कुल प्योर हों, किसी जो कह लें कि होता है ना फार्मिंग तरीके के साथ मेडिसिन दे के या और तरीक़ों से जो अंडे लेते हैं उस तरह से हमारा तरीक़ाकार नहीं है। और हमारे एरिया में जितने भी आसपास के जो गांव वगैरह लगते हैं वो सारे लोग मेरे पास आते हैं, उनको पता है कि मेरे पास जो अंडे होते हैं वो बिल्कुल प्योर और 100% ऑर्गेनिक होते हैं। अब कहने का इस सारी वीडियो में हर बात बताने का मकसद ये है कि जो लोग मेरे फॉलोअर्स हैं उनको तो ये सारी बातें मेरी पता हैं कि जैसे जो मैं अपनी फीड डाल रहा हूँ इन मुर्गियों की, जो मैंने स्टार्ट से लेके एंड तक अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि अपने देखने वालों को हर चीज़ अच्छे तरीके से गाइड की जाए। अब एक दोस्त मुझसे ये पूछ रहा था, आज उससे जब मेरी मुलाकात हुई तो वो मुझसे पूछ रहा था कि उसकी हैंड्स की पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब कि वो काफ़ी सुस्त और स्ट्रेस में थी। तो मुझे पूछ रहा था मैं क्या करूं। मैंने उसको सिंपली एक ही बात बताई। मैंने उसको ये कहा कि आप उनके पानी में ORS डालते रहें तकरीबन कोई 2 से 3 हफ्ते। उसकी रीज़न ये है कि जो हैंड स्ट्रेस में होती है वो ORS उसके असल में स्ट्रेस में जाने की वजह ये होती है कि गर्मी का मौसम है और मुर्गियों की बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा हाई रहता है और ज़ाहिर सी बात है उनको फिर नमकियात की कमी हो जाती है उनकी बॉडी के अंदर, जैसे मिनरल्स वगैरह ये चीज़ें उनकी बॉडी में कम हो जाते हैं। और अगर तो किसी बंदे ने अपनी हैंड्स को खुला छोड़ा हुआ है तो वो ज़ाहिर सी बात है एक नेचुरल तरीक़ाकार है। हैंड को खुद ही पता होता है कि उसने क्या खाना है, उसकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बाहर से खा पी के अपना पूरा कर लेती है। लेकिन अगर आपने उसको इस तरह से, जैसे मैंने एक छोटे से फार्म के अंदर इनको छोड़ा हुआ है, तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसके अंदर आपने ख़ुद हर तरह की जो फीड है आपने देनी है। अब जैसे है जो DCP है वो भी आप इनको दे सकते हैं, उसके बाद मिनरल्स हैं वो भी आप इनको दे सकते हैं। उसके बाद जो विटामिन D है उसका सिरप भी आप यूज़ कर सकते हैं, विटामिन D का, वो भी हड्डियों के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए, इनके जो पर वगैरह हैं उनके लिए भी जो है विटामिन D बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो इस तरह से फार्म के अंदर रहने वाली मुर्गियाँ होती हैं उनको काफ़ी और ये जो हरा चारा मैं वीडियो में जैसे आपको दिखा रहा हूँ ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है टाइम टू टाइम। अब हमारी तो ये रूटीन है कि हम दोपहर को तकरीबन कह लें कि 11 बजे से लेके 3 बजे के दरमियान हम इनको हरा चारा काफ़ी ज़्यादा थोड़े टाइम में डालते रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा एक साथ डाल देंगे तो ये ख़राब कर दी, दोपहर बीठे मार देती हैं। तो उससे बचाने के लिए हम इनको कहते हैं पहले थोड़ा डालते हैं, जैसे ये खा लेती हैं फिर हम इनको फिर थोड़ा और डाल देते हैं। हम उसका बताने की बात यह है कि नज़र रखनी होती है कि आपके जो जानवर है उसने खाया कि नहीं खाया। और जो हेल्दी जो आपकी हैन होगी उसकी बहुत बड़ी पहचान ये होगी, जैसे आप उनको खाने के लिए कुछ चीज़ ऑफ़र करेंगे तो सारी की सारी इकट्ठी होकर भागती हुई आएंगी। अगर तो वो भाग के खाने पे नहीं आ रही तो कुछ ना कुछ आप समझ लें कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। अब ये सारी वीडियो आपने काफ़ी इंफॉर्मेटिव बातें आप लोगों को बताई गई हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि इसी तरह की अच्छी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाते रहूँ।